अच्छा चलो आज हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है, एकदम बेसिक से बताता हूँ तुम लोगों को मैं। ठीक है, तुम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी ना कैलोरीमेट्री में, Q इक्वल्स एम एस डेल्टा थीटा, ये पढ़ा था ना कैलोरीमेट्री हाँ में। सर। ठीक है, हाँ सर। Q क्या है? हीट। M क्या है? मास। मास। S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। हाँ डेल्टा थीटा एनोड इज दोनों प्लीज प्लीज सर, चेंज प्लीज इन दोनों थोड़ा। टेम्परेचर। ठीक है, बराबर। हाँ चलो, सर। तो अभी क्या है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दो और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, एक टर्म होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ? पर सर एक मोल के कैपेसिटी लिए पर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। मतलब एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर, एक मिनट, हाँ जरा 2 मिनट हो जाओ। हेलो, अभी मैं क्लास करता हूँ तुमको फोन ना, क्लास खत्म हो गया। समझे? अरे सुनाई दे रहा तुम लोग कि नहीं? हाँ सर, दे दे रहा रहा है ना। सर। हाँ, तो मतलब एक मोल अगर सब्सटेंस है हमारे पास, उसका टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए होगी? ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं C से। ठीक है, बराबर। ठीक है सर। अब ओके C, सर। हाँ तो हम इसको लिखना चाहेंगे अगर हम, तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे Q इज इक्वल टू एन सी CP डेल्टा डेल्टा। थीटा। समझ गए? हम्म, इसमें किसी को कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। नहीं नहीं। सर। M की जगह N आया, N क्या है यहाँ पे? मोल। नंबर ऑफ मोल। मोल। ठीक है, C है मेरा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज इन डिफरेंस। टेम्परेचर। समझ गए? कोई परेशानी इसमें? नहीं। बिल्कुल। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होती हैं, एक होती है CP और एक होती है CV। CV। ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो CP का मतलब क्या हुआ? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर। ठीक है, और वैसे ही CV का क्या मतलब हुआ? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, समझ गए? कोई परेशानी? नहीं। बोलो, पक्का ना? हाँ। चलो ठीक है। अब एक चीज तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है आइडियल गैस। अपन ने सीखा है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, FT मतलब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तुम लोग याद कर लेना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लेना, NCVT। ठीक है, है ना? ये ठीक है। क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। क्लियर? T क्या है? T Yes, यहाँ sir. पे हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, किसमें? केल्विन में, सेंटीग्रेड वाला नहीं। ठीक है, बराबर। हाँ सर। तो डेल्टा U क्या लिखोगे? डेल्टा U लिखोगे NCV डेल्टा T, या अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे? DU इज इक्वल टू N
CV CDT DT। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? नहीं नहीं सर। नहीं ना? चलो आगे। फिर आता है मेरे पास एक रिलेशन आता है CP माइनस CV। अब नहीं बताओ CP माइनस CV कितना होगा? और फिर R अब और बोलो जल्दी। R R CP माइनस CV इज इक्वल टू R वही है तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, हाँ यस सर। कोई परेशानी इसमें? नहीं नहीं सर। चलो अब अलग अलग प्रोसेसेस के लिए CP/CV लिखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, इनफाइनाइट। यस हाँ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल अगर प्रोसेस हो तो उसके लिए जो C जो होता है वो होता है इन्फिनिटी। अब ऐसा क्यों होता है देखो, बेसिक डेफिनेशन तुमको क्या सिखाया था मैंने? Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T सिखाया था ना? हाँ अब ये बताओ डेल्टा डेल्टा T कितना है इस प्रोसेस में? 0 0 तो C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम? Q बाई N डेल्टा T लिख सकते हो? हाँ बोलो। यस सर अब डेल्टा T कितना है? 0 है, तो C कितना होगा? इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, हाँ बराबर। चलो वैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में मतलब क्या होता है? हीट कितना होता है? 0 होगा ना? हाँ 0 हो जाएगा। हीट का वैल्यू है 0। 0 तो और CV का भी 0। तो C क्या हो जाएगा? Q बाई N डेल्टा T। हाँ 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? C भी 0 हो गया। मतलब हमको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस तुमको समझाता हूँ। जैसे ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, तुम कितना भी हीट दे लो, कितना भी हीट दे लो, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। समझ रहे हो? तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना हो गया? अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है इस प्रोसेस में, तो मुझे कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा? इन्फिनिटी इन्फिनिटी करना पड़ेगा। मैं कितना भी हीट दे लूं, कितना भी हीट दे लूं, टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है। मतलब मैं अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। समझ रहे हो? यस सर। हाँ नहीं, किसको किसको नहीं समझ में आया बताओ? अपना अपना माइक ऑन करो, जो जो जिसको जिसको समझ में नहीं आया। सर इसमें तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना सर, किस में? एडियाबैटिक में। आइडियाबैटिक की बात नहीं हो रही, अभी आइसोथर्मल की बात हो रही है। अच्छा हाँ ठीक है फिर ठीक है। ठीक है ना? अभी मैं एडियाबैटिक की बात नहीं कर रहा, मैं आइसोथर्मल की बात कर रहा हूँ। एडियाबैटिक में क्या होगा? एडियाबैटिक में क्या हो रहा है कि बिना बिना हीट दिए ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मतलब अगर टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है तो मुझे हीट देने की जरूरत नहीं है, अपने आप बढ़ेगा वो। एडियाबैटिक का खासियत क्या होता है? Q 0 होता है ना। हाँ मतलब ये तुम लोगों ने पढ़ा है ना, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। प्लस W तो डेल्टा U कितना हो गया? अगर Q 0 हो तो डेल्टा U कितना हो गया? माइनस W। माइनस W। ठीक है हाँ है ना? अरे सुधांशु, ये साइड बाय साइड मोड क्या होता है? सर वो जो साइड में ये आता है ना आवाज, वो हट जाएगा। मतलब वो जो साइड में एक बड़ा पोर्शन खाली रह गया ना, फालतू यूज हो रहा है, वो गायब अब हो ठीक है जाएगा। क्या? अगर आपको दिखेगा, हमें क्या पता। हाँ ठीक है, ये सही है। चलो तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। मतलब अगर मैं नेगेटिव, अगर W नेगेटिव हो जाए तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब डेल्टा U, अब डेल्टा U बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? आइडियल गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। यस सर। अभी बताया था ना U इज इक्वल टू NCVT। देखो, हाँ तो अगर ये डेल्टा U, W अगर नेगेटिव है तो डेल्टा U कैसा होगा? पॉजिटिव। 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 ठीक है, मतलब टेम्परेचर बिना हीट दिए ही बढ़ रहा है, मतलब हीट की जरूरत ही नहीं है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो गई? 0। 0 आया समझ में? हाँ चलो अब तुम लोगों को थोड़ा सिखा देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन।
पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट। ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन। गामा गामा की वैल्यू होती है 5/3 फॉर मोनोएटमिक, ठीक है, और 7/5 फॉर डायटोमिक। गामा इज अ कांस्टेंट। डायटोमिक आइडियल गैसेस, हम लोग सिर्फ आइडियल गैसेस में डील कर रहे हैं, हम लोग उसके अलावा रियल गैसेस में डील नहीं करे। नहीं कर रहे हैं। आरुषि समझ में आ रहा तुमको? यस सर। हम्म, यस सर। ओके। अब पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको मुझे चेंज करना है टेम्परेचर और वॉल्यूम में, ठीक है। चलो ये एनआरटी कौन, बाय पी। एनआरटी बाय टी। एक मिनट रुको, पूछने दो मुझे। चलो परम पाटिल, इसको कन्वर्ट करो, इसको टी और बी में रिलेशन बताओ कैसे होगा। ये इक्वेशन तुमको दिया मैंने पी और वी में, मुझे इसको कन्वर्ट करना है टी और वी में। ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, Q इज इक्वल टू 0 है। बोलो एनआरटी बाय वी। किसको लिखूंगा? इसको लिखता हूँ एनआरटी बाय वी, एनआरटी बाय वी। ठीक है। अब इसको क्या करूंगा मैं, T इंटू वी टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू K बाई NR। अब ये एक अलग कांस्टेंट है, इसको मैं C लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस का एक इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। किसी को कोई परेशानी इसमें? नहीं। बोलो, बराबर है? हाँ। ओके। चलो अब अगली चीज आती है, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ अभी, ठीक है। फालतू में डेरिवेशन में टाइम वेस्ट होगा। डेरिवेशन में लिख के भेज दूंगा तुमको अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। वर्क डन अगर निकालना हो एडियाबैटिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल का तो अपन निकाल चुके थे ना पिछले लेक्चर में, ठीक है। सर आइसोथर्मल का जब हम लिखते हैं तो एनआरटी एलएन, जब प्रेशर लिखते हैं तो पी इनिशियल बाय पी फाइनल होता है ना? हाँ यस। एडियाबैटिक में क्या लिखेंगे बताओ? क्यों? इसका P फॉर्मूला delta होता है P1V1 P1V1 माइनस P2V2 अपन गामा -1 अपॉन गामा -1। समझ गए? हाँ। ये एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन होता है, ठीक। ठीक है। कोई परेशानी नहीं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो R/2 वाला फैक्टर रहता है ना इसमें। यस अभी आएगा, अभी रुक जाओ। मतलब कोई भी एक आइडियल गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है। आइडियल गैस मॉलिक्यूल से बना होता है ना, ठीक। तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल हाँ। है, मान लो उसके F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। F/2 nRT। रुक जाओ, कौन बोल रहा है? F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। इसके जिसको पता नहीं है टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी इसको, ठीक है। F नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो कहने का मतलब है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम गेट्स एन एनर्जी इक्वल टू KT/2। K हमारा क्या है यहाँ पे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यस, K हमारा है यहाँ पे वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। बस तुम लोग फॉर्मूला याद रखो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाना कैसे क्या आया, ये वैसा टॉपिक है ही नहीं है, ठीक है। तो K का मतलब हुआ, K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक। K वही हमारा K इज इक्वल टू वो जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, पता है ना, ये पढ़ा हुआ तुम लोगों ने केमिस्ट्री में, मोल में 6.022 × 10⁻23, तो ये K है। अच्छा, तो अगर हमारे पास
F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ जरा। चलो F अमरूनी बताओ तो। टाइम्स ऑफ R। रुक जाओ एक मिनट। अगर मेरे पास F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, श्रेया कलंत्री बताओ। F into KT by 2। गुड। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हो गई F इंटू, क्योंकि सबको KT/2 मिला हुआ है। F क्या है? नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी किसका है? ये मॉलिक्यूल का है। तो एक मोल का क्या हो जाएगा? बाय N सॉरी रे इंटू हो जाएगा ना रे गधा सब। अच्छा सॉरी बाई क्यों होगा? F KT/2 इंटू Na। अब K इंटू Na क्या है? R। R। तो ये क्या बन गया? F RT/2 बन गया। तो ये एक मोल का हो गया। N मोल का क्या हो जाएगा? चलो तनिष्का बताओ। फिर N into FRT/2। हाँ मतलब F इंटू, ऐसा लिख सकता हूँ मैं? रुक जाओ एक मिनट, उल्टा लिख दिया। N इंटू FRT/2। FRT/2। T हमारा वही है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में, ठीक है। कोई परेशानी? नहीं। चलो अब देखते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के गैसेस के लिए देखते हैं। ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। हमारे पास एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उसकी एनर्जी में कितने टर्म्स हो सकते हैं? इस मॉलिक्यूल के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता, इसे एक पॉइंट मास है, ठीक है। तो ये पॉइंट मास है, तो इसके पास सिर्फ 3 डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है, Vx Vy Vz, है ना। यस सर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए इसके? 3। यस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया इसके 3। ये किसके लिए हो गया? मोनो एटॉमिक के लिए, ठीक है। डायटोमिक अगर गैस है, अब ये ना तुम लोग याद कर लो इसको, ठीक है। ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाना कि 2 ही के लॉन्ग क्यों होता है, 3 के लॉन्ग क्यों नहीं होता, ठीक है। इसमें आएगा 2 रोटेशनल, वो मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकता है, ऐसा डंबल शेप्ड अगर मॉलिक्यूल है तो रोटेट भी कर सकता है ना। 3 ऐसा, ट्रांसलेशनल, ठीक है। 2 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल। तो टोटल कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए? 5 डिग्रीज हो गए, ठीक है। F इज इक्वल टू 5। हाँ लेकिन अब ये हायर टेम्परेचर पे जाएगा ना डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक, बढ़ जाता। यस 2 बढ़ जाएगा। डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अगर हाई टेम्परेचर पे जाएगा ये, तो इसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे कितने? दो एक्स्ट्रा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। ये याद कर लेना बस, और कुछ नहीं करना, इसके ऊपर नहीं पढ़ना तुमको कुछ, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो टोटल कितने हो गए? 7, ठीक है। चलो अब तो अब तुमको पता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये बताएगी अवनी, जल्दी बताओ रे अवनी। के मॉलिक्यूल्स के डेल्टा यू उनका यू 0 होता है। मैं पूछ रहा हूँ आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाँ वो 0 होता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। 0 होता है। क्यों होता है? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब वो दूर से एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। या बट दे डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्सेस ऑन ईच अदर एक्सेप्ट व्हेन दे कोलाइड। समझे कि नहीं? इलास्टिक करते हैं वो भी। हाँ यस। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ही होगी, जो भी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी विच इज ऑल्सो नोन एज U, ठीक है। U जो है वो सम है Ke प्लस Pe, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन होता है सम ऑफ Ke, लेकिन अभी वो मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सीधा सीधा ये समझ लो, P तो 0 हो गया,
ठीक है, और जो भी बचा वो इंटरनल एनर्जी क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग निकाल चुके थे ना, कितना, F/2 nRT निकाला था ना। हाँ F/2 nRT। एक काम करते हैं, इसको n इंटू FR/2 लिख दूं क्या? बोलो। हाँ ठीक है। अब तुम लोगों ने पीछे एक फॉर्मूला देखा होगा, देखो यहाँ पे बहुत पीछे एक फॉर्मूला तुम लोग U = NCVT लिखवाया ना मैंने, देखो NCVT। तो जो FR/2 वाला जो टर्म है वो क्या है, CV CV। आया समझ में? हाँ NCVT। तो CV कितना हो गया, FR/2। तो जल्दी से बता दो मुझे मोनोएटॉमिक के लिए CV कितना होगा। 3/2R। मोनो CV हो गया 3R/2। 2/2R ठीक है, डाई CV कितना हो गया, 5/2 yes। 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो 5R/2। अब तुमको पता है कि CP - CVR होता है, ठीक है। यही कौन है हल्ला कर रहा है इधर। CP - CV कितना है, FR/2, ठीक है। तो CP क्या हो जाएगा, FR/2 प्लस R, है ना, R इंटू F+2/2, ठीक है। और CV क्या है मेरे पास, R इंटू F/2। तो गामा क्या होता है, CP/CV। ये कौन है, ये म्यूट कर दो। एक मिनट रुको, मुझे पता करना तो कहाँ से आ रही आवाज ये। एक मिनट, कहाँ से, कहीं से नहीं आ रही सर, बंद हो गया। बंद हो गए, गुड। ठीक है, तो ये कितना हो गया बताओ, F+2/F। अब तुमको याद है ना, मैंने बताया था ना, गामा मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है, 5/3, 5/3 क्योंकि F 5/2 ये F हाँ, है 5/3 और ये F+2 है। आया समझ में? ये किसका गामा है, मोनोएटॉमिक का। मोनोएटॉमिक वैसे डायटोमिक का गामा क्या होगा, नीचे क्या आएगा 5 और 2 से 7/5 बड़ा तो 7, 7/5 7/5। अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाला दिया होगा तो निकाल लोगे ना गामा। हाँ सर एक सर। बार पीछे लो ना सर, स्क्रीन जो आपने पहले लिखा था। 2 मिनिट। पाडेल तुझ्या आता काय लगा ह्याची लय घाण लाईट आहे तिची काहीच नाही लाईट, काय लगा तिची लय घाण लाईट आहे, दिसायचं नाही तुला ही लाईट राहिली तुझ्या पुढून तर। ठीक है, किसी को कोई परेशानी इसमें आहे का, मला नाही काय ताप होणार याचा, संपल्या मी पानावर लिहितोय आता काय ऐकावं। क्यों अमरूनी जी, समझ में आया क्या आपको? चलो, ये हो गया अपना, ये चैप्टर का थियरी खत्म हो गया, समझ सही गए? था ये चैप्टर में। बस इतना ही है चैप्टर में थियरी, ठीक है। अब चलो तुम एक काम करो, मैं ये सेशन बंद कर रहा हूँ, अभी नया सेशन शुरू करता हूँ, उसमें प्रॉब्लम्स कराता हूँ। तुम लोग प्रॉब्लम्स करके रखो, HCB के बताता हूँ कौन कौन से। अभी दे रहा हूँ ना सर। हाँ अभी दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस नोट करो HCB के। है क्वेश्चन नंबर 3, 2 मिनट सर। नोट करो एक्सरसाइजेस HCB के। क्वेश्चन नंबर 3, रिपीट कीजिए 5। सर। हाँ सर रिपीट कीजिए ना। क्या रिपीट करूं बताओ, बोलो कौन सा। पहले से क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे प्रैक्टिस के लिए। हाँ क्वेश्चन नंबर करो ना, 3 करो ना।
5 और 3 5 8 3 5 8 9 10 करो 3 5 8 9 10 3 5 8 9 10 हाँ अभी करो, मैं वापस से नया सेशन शुरू कर रहा हूँ।